सर आयुध कॉमिक्स का मैं फ़र्स्ट पार्ट डाल चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। सेकंड पार्ट में आपको लेकर के मैं चलता हूँ। ये शायद अभेद्य दिख रहा है फर्स्ट पार्ट में। अभेद्य, नागराज और विदूषक। कुछ बार एक डेड अट्रैक्शन है कि इसमें बोर्डेलो दिखाया गया है और भूतनाथ जो आजकल काफ़ी चर्चा है, वायरल है। मतलब कि हर जगह फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह सारी जगह उसी की चर्चा हो रहे हैं। तो आइए मैं थोड़ा सा रिकैप करके आपको बता देता हूँ। सभी युगों में पाषाण दानवों का आतंक फैला हुआ और सभी महानायक अपने युगों से गायब होकर पहुँच चुके हैं समय के प्रतिपालक युगम के क्षेत्र में, जहाँ उन्हें लड़ना है अपने जीवन का महानतम युद्ध, अन्यथा वे हार जाएंगे अपने युग। अब तक हुई जंग स्पर्धाओं में वर्तमान के महानायक 2-3 से पूर्व काल के महानायकों से आगे हैं और अब तक हुई 5 स्पर्धाओं में वर्तमान के महानायक 2-3 से पूर्व काल के महानायकों से आगे हैं और चल रही स्पर्धा में ध्रुव पहला चरण जीत चुका है, जबकि गोजो अपनी सब शक्तियाँ भी खो चुका है। अब वे दोनों फंसे हुए हैं मस्तिष्क तिलिश में, जहाँ ध्रुव अपने ही मन में छिपे डर से लड़ रहा है तो गोजो का सामना है उसकी अपनी सप्त शक्तियों से। दूसरी तरफ गर्भगृह में विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और खलनायकों के बीच चल रही लड़ाई में नक्षत्र और अभेद्य वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। इसके आगे की स्टोरी अब आप लोग देखिए क्या है इसमें। प्रवीण सिंह, जगत सिंह, संजय सुलानिया, ये नागराज रहा और त्रिकाल एक एडेड अट्रैक्शन है इस कॉमिक्स में। ये ब्लाइंड डेथ को देखना काफ़ी सुकून रहा है। बचपन में ये मेरा सुपर हीरो था ब्लाइंड डेथ। और थोड़ी सी इस कॉमिक्स में ये नागराज का ये बच्चा को दिखाया गया, कब हुआ कैसे हुआ ओरिजिनेशन नहीं दिखाया गया, लेकिन बदमाशों को काफ़ी बुरी तरीके से मार लगा रहे हैं यहाँ पर। और ये जो ग्रीन फिगर आपको दिखाई पड़ रही है इनके बारे में बात कर रहे हैं। नासन, तुम्हारे माथे पर चिकन की लकीरें कैसी। त्रिफना के अलावा और भी ऐसे संसाधन हैं जो समय यात्रा संभव करते हैं। जिस समय काल से मुझे छुपा कर लाए हो उस काल का सबसे बड़ा नासूर है नागराज। ध्रुव का हाथ यदि हथौड़ा है तो नागराज का हाथ बुलडोजर है। कहीं ऐसा तो नहीं नागराज ने इस लड़के को तुम्हारे पीछे भेजा हो। ऐसा हो सकता है, वे शैतान मेरे पीछे नरक तक भी आ सकते हैं। ये तो सभी भविष्य काल है, पर वे नहीं जानते कि इस भविष्य काल में राक्षस राज चंडकाल अनरेश्वर है। ये छोकरा कोई भी हो, इस भविष्य काल में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये क्या है, क्या हुआ नासन। इस यंत्र, मेरा यंत्र इस लड़के की जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है जो गार्ड से लड़ रहा है। इतना तो स्पष्ट है कि ये नागराज का बेटा है। ये कैसे हो सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ नागराज की शादी भी नहीं हुई शायद। इसका मतलब ये कि नागराज उस समय काल से नहीं है जहाँ से मैं आया, बल्कि उसके आगे के समय काल से आया है। मैं इस लड़के का अस्तित्व समय निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मतलब यह कि इस लड़के की समय धारा यानी टाइमलाइन, ये चंडकाल बात कर रहा है नासन से और नासन इसके बारे में कुछ बताता है, जबकि यहाँ पे नागराज का बेटा त्रिकाल इन सभी को हरा चुका होता है। तभी फिर से निमाग फाइटर्स फिर से आ जाते हैं और ये उन पे भी भारी पड़ने लगता है। और ये विचित्र शक्तियाँ इसके पास दिखाई देती है नागराज के पुत्र के पास। साए 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 हिस आह साए साए हिस। अब बिल्कुल राज कॉमिक्स का बिल्कुल डीसी और मार्वल कॉमिक्स की तरह हो गया है। ये नागराज इनसे इस रास्ते का भी पता लगा देता है। ये परमाणु ट्रांसमिट होकर के कहीं उड़ रहा है। तुम्हारे उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए अब मुझे तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है। यूँ तो मैं अकारण किसी को जान लेने की पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मुझे कातिलों की जान लेने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। नागफनी सर्प, मुझे अपनी शक्ति दो। साए साए खच खच खच। बिल्कुल शाही बन के नागराज सबको ख़त्म कर देता है। भविष्य का राजकीय राजनगर निमाग फाइटर्स के रक्त की वर्षा से सुर्ख हो रहा था। शैतान की औलाद नागराज तो सुना था, पर शैतान की औलाद शैतान नागराज, असंभव।
चंडकाल और नासन नागेश के युद्धागार तक पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये तो तुम्हारे नेवाक फाइटर्स को पीटते हुए खुद को हमारी ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा ही है, खुद अपने काल की ओर बढ़ रहा है वह लड़का। लेकिन भविष्य के राजनगर में कोई ऐसा भी था जो जिसकी प्रतीक्षा नागेश के पहुंचने से समाप्त हुई थी। समय बहुत कम है, मुझे जानकारी फौरन ही पहुंचानी होगी। जानता हूँ नागेश यहाँ भविष्य में पहुंच चुका है अपने मानव रूप में। आओ परमाणु, आपका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था आदरणीय। मुझे बाकियों को भी इसकी सूचना देखी होगी, पर सबसे पहले ध्रुविष्य को। ओह, आदरणीय मानसिक संपर्क साध रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, नागराज का बेटा इस समय में आ चुका है। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। देवंजय और देवजती को इस महायुद्ध में हमारा साथ देने के लिए तैयार कर। हमारा समय बहुत ही कम है। हमारे पास उल्का समय बर्बाद कर रही है। आप बाकियों को एकत्रित कीजिए आदरणीय। उल्का को लेकर जल्द ही मैं पहुंचता हूं। क्या हुआ आदरणीय? बाकियों को संकेत भेज दो परमाणु। ब्रह्मांड के सबसे बड़े आयुध भंडार पर आक्रमण करने का समय आ गया है। परमाणु आदरणीय के आदेश को पूरा करने में जुट गया। इस बात से अनभिज्ञ था कि वहाँ पर कोई ऐसा था जो उस पूरी घटना पर छुप कर नज़र रखे हुए था। भविष्य को ब्रह्मांड रक्षक बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये आदरणीय कौन है? सिर्फ एक मस्तिष्क, या फिर ये वो है जो मैं समझ रहा हूँ? भविष्य ब्रह्मांड रक्षक एकत्रित हो जाएंगे, पर मुश्किल है। कैसी मुश्किल परमाणु? हमारी टीम का नेतृत्व कौन करेगा? सुपर कमांडो ध्रुविश और उल्का दोनों ही मौजूद नहीं है। मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। यानी आप इतने समय बाद शरीर धारण करने वाले हैं? मेरा अंदाज़ा सही था। ये वही है वर्तमान काल का इंस्पेक्टर स्टील उर्फ अमर, स्टील एशैम्बल। प्रथम अध्याय आरंभ। एकादश अस्त्र, अकादय अस्त्र। तुम्हारी शक्तियों से मैं परिचित और तुम्हारे हौसलों की नासन कदर करता है लड़के। यही कारण है कि तुम अभी हमारे सम्मुख जीवित खड़े हो। तुम्हारी कदर की हैसियत भी तुम्हारे उस नेमात फाइटर्स जितनी है जो कीटनाशक छिड़कने पर मरने वाले भुनगों की तरह टपक रहे हैं। लगता है तेरे बाप नागराज ने तुझे बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई है। कोई बात नहीं, उस बाप का काम हम कर देंगे। भड़ाक भड़ाक धड़ाक भड़ाक। तो मेरे पिता ने मुझे क्या सिखाया और क्या नहीं, इसका फिक्र तुम मत करो चंडकाल। तुम जैसे पापियों के साथ मैं कैसा व्यवहार करना है ये समझदारी मेरे खून में है। तुम्हारी शक्तियाँ अनंत असीमित सही, परंतु हम अनरीश्वर हैं। हे बाबा गोरखनाथ, ये कैसी माया है? इसके सर धड़ से अलग होने पर भी वे मरे क्यों नहीं? क्या ये कोई मायाजाल है? नहीं। अगर ये मस्तिष्क ना होकर मायावी होते तो मेरी नाग इंद्रियाँ मुझे इसका संकेत दे देती। उलझन में पड़ गया लड़के। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को जीवन संसार के कैलेंडर के हिसाब से देखे तो हर पढ़ाई की मौत का दिन, समय, तारीख पहले से ही निश्चित होता है। लेकिन जब भी कोई प्राणी समय यात्रा करता है, एक समय अवरोध उत्पन्न करता है। समय अवरोध के बारे में मैं भी जानता हूँ। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी तरह मैं भी गुजरे हुए समय से इस भविष्य के समय में आया हूँ, लेकिन मैं इससे अमर नहीं हो जाता। अगर वहाँ भविष्य में मारा गया तो मेरे समय काल में भी मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हा 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 हा। हम जानते हैं लड़के, परंतु वे नहीं जानते कि वास्तव में समय धाराओं में अवरोध उत्पन्न करके अनश्वर होने की विधा हासिल भी कर ली है।
मेरी और चंडकाल की मृत्यु अनंत समय धारा की गहराइयों में खोई हुई है। अब तू कभी भी नहीं जान पाएगा लड़के, और जब तक ये जान नहीं पाएगा तब तक हम मार भी नहीं पाएगा। यही कारण है कि मेरे पूर्वज यही कारण है कि पूर्व में भोकाल और साथियों ने मेरी जान ली थी। मैंने और चंडकाल की मृत्यु अनंत समय धारा में खोई हुई है, तो तू कभी नहीं जान पाएगा, और जब तक ये जान पाएगा तब तक हमें मार भी नहीं पाएगा। और मुझे मरा समझकर निश्चिंत हो गए थे, तब भी मैं मरा नहीं। मूर्ख, मुझे मरा समझकर धोखा नहीं जानते कि अपनी मृत्यु की अवधि मैंने इस समय धारा में नहीं उत्पन्न करके लोप कर दी है। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि मेरी मृत्यु किस समय होगी। तो सोच रहा होगा लड़के कि मैं तुझे सब कुछ विस्तार पूर्वक क्यों बता रहा हूँ। तू जानता है कि नासन के युद्धाकार में हर समय काल के महारथियों के हथियार मौजूद हैं, जिसका आह्वान नासन कभी भी कर सकता है। और इन हथियारों से तू मेरी जान लेना चाहता है, कोशिश करके भी देख ले। तू अब तक नहीं समझा लड़के, तू खुद अपने आप में एक चलता फिरता हथियार है। तेरे बाप नागराज को प्रोफेसर नागमणि ने हथियार के रूप में तैयार किया था। अगर तेरा बाप एटम बम था तो तू हाइड्रोजन बम है लड़के। और अब मुझे अपने आयुधानुसार ये हथियार चाहिए। ये हथियार तेरे अयोध्यागार पर भारी पड़ेगा नासन, आजमा के देख ले। बड़ाम जिंग जिंग। इस भविष्य काल की यह ऊर्जा हथियार तुझे पल भर में ही खाक कर सकते हैं। महाभारत काल के महाबली बलशाली योद्धा भीमसेन की अगदा वृगोधर्म है। यहाँ एक ही बार तुझे ब्रह्मलीन कर देने के लिए पर्याप्त है। धप। महाबली भीम की जब गदा उठती थी तो शत्रु के लहू का स्वाद चख करके ही शांत होती थी। आज इस गदा का गलत शत्रु ने चुनाव कर लिया है नासन। ये लहू इसके औलाद फौलाद पर भारी पड़ेगा। अविश्वसनीय, तेरे लहू के विष से भीम की गदा का फल भी मोम की तरफ ही पिघल गया। अब तुझे समझ आ जाना चाहिए नासन की जिस हथियार को तू हथियाने की कोशिश कर रहा है वह तेरा नाश करने के लिए ही चलाया गया है। धड़ाम। लड़के, ये अर्जुन का गांडीव है, इसके चलाए ब्रह्मास्त्र से तू नहीं बचेगा। तू अर्जुन के गांडीव से चले ब्रह्मास्त्र की कोई काट नहीं है। बेशक इस ब्रह्मांड की कोई काट नहीं है, इसलिए वे मुझ तक पहुंचना नहीं चाहिए। कैसे रोकेगा तू खुद इसे खुद तक पहुंचने के? असंभव। ब्रह्मास्त्र इस लड़के के पास जाकर हवा में विलीन हो गया। ब्रह्मास्त्र हवा में गायब नहीं हुआ, बल्कि वे मेरे सम्मोहन द्वारा बनाए गए समय घृण में फंस गया है। इस पर तो किसी हथियार का प्रयोग करने का कोई फायदा नहीं है। छोकरा सबको गायब कर देगा। ये दोनों यह बात नहीं जानते कि अपने समय घूर्ण का प्रयोग सीमित रूप से ही कर सकता हूँ। फिक्र मत करो चंद मित्र चंडकाल, इस लड़के के लिए मैंने भी ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अस्त्र बचा कर रखा है। धैर्य रखो चंद्रकाल, अब मैं उसका आह्वान करने ही जा रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र से बढ़कर कौन सा अस्त्र हो सकता है? वो है पूर्व काल के महाबली भोकाल और तुरीन का प्रथम पुत्र त्रिकाल। तो यहाँ पर भोकाल और त्रिकाल की, नागराज के बेटे और भोकाल के बेटे के बीच में लड़ाई होते हुए त्रिकाल तृतीय अध्याय आरंभ। सृष्टिकर्ता।
वो लाल भौना मेरा शिकार था गलाला गीचा का, उसे मार मार कर तुम बैगनों ने अपनी मौत बुला ली है। गलाला गीचा तुम्हारा भरता बनाकर खाएगा। प्रणाम। ये प्रागैतिहासिक काल की धरती गलाला गीचा का घर है मूर्खों, गलाला गीचा का साम्राज्य। वहाँ मेरी एक चिंगार पर तुझे अधोल देंगे मेरे दुर्दांत सैनिक उपस्थित होंगे। देख लो बैगन जैसे सर वालों, मेरी हल्की सी हुंकार और मेरे सैनिक तुम्हारी चींटियों तक चट कर जाएंगे। वाकई देवताओं की सृष्टि कितनी दोयम दर्जे की है। क्या बनाया है देवों ने, विशालकाय खूंखार प्राणी जिनका दिमाग कंकड़ जितना बड़ा है। ऐसे प्राणी से तुझे इस विकसित रूप में आने को सदियां लग गई, लेकिन हम हरू सृष्टिकर्ता तुमसे भी अति विकसित डायनासोर्स का सृजन पलक झपकते ही कर सकते हैं। अपने पीछे देख गिरगिट। क्रियाओं उसे उस लाल बौने के प्रतिरूप बनाए गए थे। तुम लोगों ने वैसे ही मेरी विकसित शक्तियों वाले प्रतिरूप बना दिए। तो ये यहाँ पर फाइट सीन दिखा रहा है। उत्कृष्ट का पता नहीं, स्वादिष्ट जरूर है। कड़र सत उम्मी तेरा स्वाद और डायनासोर्स को भागने लगे। हम रचना नहीं खुद सृष्टि करते हैं मूर्ख, और हमारी उस उत्कृष्टता का पता तुम्हें तब चल जाएगा जब हम तुम्हें और तुम्हारी आकृष्ट रचनाओं को और हक बनाकर इस सृष्टि में उड़ा देंगे।